नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। एसओएल की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है जो कि असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन पे बेस्ड है। मीन्स जिन भी बच्चों की असाइनमेंट के बेसिस पे इवैल्यूएशन होनी है, चाहे वो एसओएल के बच्चे हैं, एनुअल सिस्टम वाले हैं, सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं, चाहे एनसी वेब के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हैं, बीए से रिलेट करते हैं, बीकॉम से रिलेट करते हैं, सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। और आपको जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं वो भी मैं बताऊंगा क्लैरिफाई करके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए असाइनमेंट बनाने में, उसको डाउनलोड करने में, अपलोड करने में। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा जिनका ध्यान रखने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो आइए अब हम उस नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो नोटिफिकेशन आई है। और नोटिफिकेशन का पूरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पूरी नोटिफिकेशन नहीं दिखाने वाला हूँ आपको पूरी नोटिफिकेशन चाहिए हो आप तो लिंक में जाके लिंक ओपन करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो रेफरेंस पर्पस के लिए बेसिकली ये डेट शीट के फॉर्म में उन्होंने दी है। तो मैंने एक बीकॉम सेमेस्टर सेकंड की डेट शीट खोली हुई है रेफरेंस पर्पस के लिए। आप जिस भी कोर्स से बिलोंग करते हैं आप उस कोर्स की डेट शीट उस लिंक में जाके ओपन कर सकते हैं। उसमें सारी डेट शीट्स पोस्ट की हुई हैं यूनिवर्सिटी ने। तो इसमें पहले तो स्टार्टिंग में आपको लिखा मिलेगा जिस भी कोर्स की आप डेट शीट खोलेंगे किस कोर्स की डेट शीट है और कौन से सिस्टम की, एनुअल बेस्ड है या सीबीसीएस सिस्टम है, मीन सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड है। उसके बाद ये डेट शीट दी हुई है इन्होंने आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, जिसमें आपका ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, उसके बाद पेपर कोड है, सेमेस्टर है, कौन सा पार्ट मीन्स कौन सा ईयर है, और लास्ट 2 कॉलम्स आप देख पा रहे होंगे तो उसमें डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय एसओएल कि आपके डैशबोर्ड पे कब अपलोड किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर, वो डेट दे रखी है। और सबसे लास्ट कॉलम में आप देख पा रहे होंगे लास्ट डेट टू अपलोड आंसर शीट बाय स्टूडेंट अप टू 6 PM, मीन्स किस तारीख तक आपको आंसर शीट अपलोड करनी है डैशबोर्ड पे, और वो भी उस लास्ट डेट के 6 बजे तक शाम को अलाउड है करना। तो आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, अपनी डेट शीट खोलेंगे तो उसमें एक अपलोडिंग की डेट दी होगी कि एसओएल कब अपलोड करेगा और आप आंसर शीट कब तक अपलोड कर सकते हैं, वो डेट्स मिल जाएंगी। वो डेट्स सेम ही रहेंगी सब सब्जेक्ट्स की, तो आप देख लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के, उनके लिए वो डेट 25 तारीख है और लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग आंसर शीट्स इज़ 11 जुलाई। और ऐसे ही जो एनुअल मोड वाले हैं उनकी 30 जून से उनको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे उनके, और लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग उनकी 12 जुलाई है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम ज़रूरी बात पे आते हैं। जो भी आप कोर्स से बिलोंग करते हैं, जब आप अपनी डेट शीट खोलेंगे तो उसके नीचे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने डाउनलोडिंग अपलोडिंग में कोई भी गलती की तो बाद में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे या आपको रीसबमिट करने के लिए बोला जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रमोट नहीं होंगे, तो बच्चे इनको लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स ना आए उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही कवर करूँगा मैं, बाकी आप डिटेल्ड इसमें जो नोटिफिकेशन आई है उसमें जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। और ये जो पॉइंट्स मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बीकॉम की डेट शीट ज़रूर खुली हुई है, लेकिन ये सभी कोर्सेज़ की जो डेट शीट आप ओपन करेंगे ये सब में आपको कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो कॉमन पॉइंट्स पढ़ने जा रहा हूँ मैं। तो थर्ड पॉइंट फ़िलहाल देख रहे हैं हम कि स्टूडेंट्स को जो आंसर लिखने हैं वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस के लिखने हैं। मीन्स जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, असाइनमेंट आपका मिलेगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चंस होने चाहिए, वो क्लैरिफाई नहीं किया डीयू ने, बट उनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे,
तो जो आपको 2 अच्छे से आते हों या आप आंसर लिख सकें ढूंढ के उनका, वो ही 2 अटेम्प्ट कीजिएगा। तो कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं हर सब्जेक्ट में या हर पेपर में। अब यहाँ सब्जेक्ट और पेपर क्यों लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर है तो उसमें पूरा सब्जेक्ट एक ही होता है, तो इसलिए सब्जेक्ट लिख दिया। अकाउंट्स का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो उसमें पूरा सब्जेक्ट एक ही होता है। और पेपर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग, ये ऐसे आपके पेपर हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। इनकम टैक्स अलग है, ऑडिटिंग अलग है, बिजनेस मैथमेटिक्स अलग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अलग है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के भी 2 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे और मैथमेटिक्स के भी 2 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। दोनों का जो असाइनमेंट मिलेगा वो आपको अलग अलग मिलेगा आपके डैशबोर्ड पे, तो इसलिए ऐसी बात लिखी गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम, जिसमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की बात की गई है। आपका जो डैशबोर्ड होता है एसओएल की वेबसाइट पे, जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो दी गई तारीख से आपको वहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द आंसर्स में बी रिटन ऑन A4 साइज पेपर शीट। A4 साइज का जो पेपर आता है उसमें आपको आंसर लिखने हैं, एंड प्रिफरेबली इट मे बी रिटन इन वन साइड ऑफ A4 साइज शीट टू अनेबल टू हेल्प देम ईजिली स्कैन एंड अपलोड ऑन दी वेबसाइट। आपसे बोला गया है कि आपको A4 साइज शीट पे आंसर लिखने हैं और बोथ साइड मत लिखिएगा, क्योंकि उससे स्कैन करने में या अपलोड करने में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप A4 साइज़ पेपर लाते हैं, उसके दोनों तरफ लिखते हैं, तो कई बार हमारी पेन की इंक का स्पॉट उसमें रह जाता है। तो जब उसमें स्पॉट रह जाता है तो वो स्कैनिंग में भी प्रॉब्लम आती है, वो भद्दा सा दाग जैसा दिखेगा, तो आप ही की आंसर शीट गंदी दिखेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा A4 साइज शीट में आप एक ही तरफ आंसर लिखें, मीन्स एक पेपर की जो 2 साइड होती हैं उसमें एक ही साइड आप आंसर लिखें। और A4 साइज शीट आपको कहीं भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगी। अगर शॉप्स बंद हैं आपके आसपास तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पहले से मंगवा के रख लें इसको। आपको A4 साइज शीट चाहिए होंगे आपके रिस्पेक्टिव जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए ही। उसके बाद 6th पॉइंट, द आंसर्स विल बी रिटन बाय स्टूडेंट्स यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन। आप ब्लू पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे ये सजेशन दूंगा आपको कि आप जो पेन यूज़ करें वो इंक पेन ना हो, बॉल पेन यूज़ करें। इंक पेन स्पॉट्स छोड़ देता है तो वो स्कैनिंग में आपको प्रॉब्लम देगा, उसमें निशान आ जाएंगे जो आपकी स्कैन शीट होएगी, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद 7th सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें है द स्टूडेंट्स विल राइट देयर स्कूल रोल नंबर। स्कूल रोल नंबर क्या होता है? जब आपने एडमिशन करवाया होगा अपना एसओएल में या एनसी वेब में, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक आई कार्ड इशू होता है। उस आई कार्ड में आपका रोल नंबर होता है, वो रोल नंबर आपको लिखना है। एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर जो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आपके डैशबोर्ड पे आएगा, तो उसमें आपका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर होगा, वो भी आपको लिखना है। पेपर कोड लिखना है ऑन द टॉप ऑफ आंसर शीट। अब बात आती है पेपर कोड क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, ये जो आपको डेट शीट दी है इसमें आपको 4th कॉलम दिख रहा होगा, उसमें पेपर कोड लिखा हुआ है। जो भी सब्जेक्ट है उसके सामने पेपर कोड शो हो रहा है आपको, तो ये पेपर कोड लिखना है। आप जिस भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, BCom, एनुअल मोड, सेमेस्टर सिस्टम, BA, उन सब की रिस्पेक्टिव डेट शीट्स में आपके पेपर कोड होंगे, तो वो पेपर कोड आपको लिखना है। एसओएल का रोल नंबर, एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर और पेपर कोड। एसओएल का रोल नंबर आपको एसओएल के आई कार्ड से मिल जाएगा, नहीं तो फ़ी रिसिप्ट जो आपको मिलती है उसमें से मिल जाएगा। एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा डैशबोर्ड पे उससे मिल जाएगा, और जो पेपर कोड है वो आपको इस डेट शीट से मिल जाएगा। आप रिस्पेक्टिव डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं एसओएल की वेबसाइट से, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा।
उसके साथ साथ अब बच्चे चालाक होते हैं, सोचते हैं एक बच्चा बनाएगा, हम पहला पेज चेंज करके बाकी सारे एक ही बच्चे की शीट्स लगा देंगे, किसी को क्या पता लगना है, असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन है। तो यूनिवर्सिटी में पागल लोग तो बैठे नहीं हैं, वो भी समझदार हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है। द नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज ऑफ आंसर शीट्स। आंसर शीट के हर पेज पे आप नंबरिंग करेंगे, मीन्स 1 2 3 4 कितनी शीट्स भरी हैं उस पर नंबर डालेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट स्टूडेंट विल हैव टू साइन ऑन एवरी पेज ऑफ आंसर शीट। जब आप अपनी आंसर शीट लिखेंगे असाइनमेंट की, तो आपको हर एक पेज पे साइन करना है। तो जो आप आंसर शीट स्कैन करेंगे, अगर उसमें नंबरिंग नहीं होती है या आपके साइन नहीं होते हैं हर एक पेज पे, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो फर्स्ट पेज होगा आपका असाइनमेंट का, उसमें स्कूल एसओएल का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, साथ साथ पेपर कोड लिखना है। उसके बाद बाकी सारी शीट्स पे आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 जितनी शीट्स आप भरेंगे आंसर देने में, उसके साथ साथ हर एक पेज पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपलोड। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसमें वो बात नहीं लिखी है, आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे पास स्कैनर नहीं है, हमारे आसपास किसी स्कैनिंग की कोई शॉप खुली नहीं है, तो हम क्या करें। तो मोबाइल फ़ोन सबके पास है ऑलमोस्ट आज की डेट में। तो आप अपने स्मार्टफोन में बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिससे स्कैन हो जाता है पेपर। जैसे आप फ़ोटो क्लिक करते हैं उसी से स्कैन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैम स्कैनर एक ऐप होती है, उससे आप कर सकते हैं। तो स्कैन करके पीडीएफ फाइल उससे जनरेट हो जाती है, तो आप घर बैठे वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो जो अपलोड करनी है आपको आंसर शीट्स, वो आप जो आपकी लास्ट डेट दी गई है डेट शीट में, उस डेट की शाम को 6 बजे तक कर देने हैं। 6 बजे के बाद जो अपलोडिंग आप करेंगे वो नहीं एंटरटेन की जाएगी। तो इसलिए दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपलोडिंग कहाँ करनी है, वो भी आपको डैशबोर्ड पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डैशबोर्ड पे ही अपलोड करने हैं, डाउनलोड भी वहीं से करने हैं, अपलोड भी वहीं से करने हैं। किसी ईमेल आईडी पे नहीं करने, कहीं नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। आपके डैशबोर्ड से ही डाउनलोड होगा, आपके डैशबोर्ड पे ही अपलोड होगा। तो दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर सब्जेक्ट की या हर पेपर की मैंने बताया था बिजनेस मैथमेटिक्स अलग होता है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अलग होता है, या इनकम टैक्स अलग होता है, ऑडिटिंग अलग होता है। तो सब्जेक्ट वाइज या पेपर वाइज जैसा भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका कोर्स है, अकॉर्डिंगली एक सब्जेक्ट या एक पेपर की एक पीडीएफ फाइल क्रिएट होगी। सपोज़ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, तो आप असाइनमेंट बनाने में 15 शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन 15 शीट्स को आपको स्कैन करना है, उसमें नंबरिंग करनी है, और उसके बाद उसकी एक पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है। वो पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। अपलोड का ऑप्शन आपको आपके डैशबोर्ड पे मिलेगा। और आपके जितने सब्जेक्ट हैं, किसी स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट हैं तो उसको 6 पीडीएफ अपलोड करनी है, किसी के 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 अपलोड करनी है, किसी के 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 अपलोड करनी है। अकॉर्डिंगली आपको इस तरह से काम करना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जो आपकी डाउनलोडिंग और अपलोड से रिलेटेड है। इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई जानकारी इससे रिलेटेड फिर से आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और एक और ज़रूरी बात जाते जाते, कि जो असाइनमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है, प्लीज़ लास्ट डेट तक मत रुकिएगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आती है। लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने असाइनमेंट अपलोड करने होते हैं, तो लास्ट डे पे वेबसाइट हैंग हो जाती है कई बार, या क्रैश कर जाती है, तो अपलोड होता नहीं है। तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट ना करें। जैसे ही डैशबोर्ड पे आपके असाइनमेंट आएंगे उनको डाउनलोड
करके फिर दोबारा से अपलोड कर दें 2-3 दिन पहले ही, ताकि आपको कोई इशू क्रिएट ना हो उस समय और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।